हो गया। साजिद रशीदी भाई, आप ऐसे ही बाबरी के टाइम भी लड़ते थे, बाद में पछताना पड़ा आपको। साजिद रशीदी, अमीक जमाई, अमीक हो गया। अमीक जमाई, मैं आपके पास आ रहा हूं, यहाँ ऑडियो बंद है। अमीक जमाई, वही सवाल फिर से लेकर आ रहा हूं। इतने सबूत, इतने साख मिलने के बाद कोई लड़ाई की गुंजाइश है? कोर्ट तक जाना, फिर लटकाना भटकाना, सालों साल चलना, नफरत की दुकान फिर चलती है, फिर हिंदू मुसलमान, ये सारी चीजें होती हैं। मंदिर एक बार को आपको नहीं लगता वो सौंप देना चाहिए? इतने सबूत मिल गए हैं, आपको भी देख रहे होंगे अमीक भाई, अमीक जमाई। अमन, जी बिल्कुल अमीक, बोलिए। बेसिकली बीजेपी आरएसएस जो है ना, बीजेपी आरएसएस जो है ना, इस देश में हिंदू मुसलमानों को बांटना चाहती है। अभी हम 100 साल के इतिहास से बाहर आए हैं, जब एक नई जनरेशन आगे बढ़ रही है, नए भारत को बनाना चाहती है। मैंने कहा कि सुधांशु जी, पार्लियामेंट में बताओ आप जुलाई में क्या करोगे? कह रहे पार्लियामेंट में यह मुद्दा नहीं उठता है। मैं इनसे पूछता हूं कि जाति जनगणना कब कराओगे? यह भारत सरकार का मुद्दा नहीं है। मैं इनसे पूछता हूं, यह निजीकरण क्यों कर रहे हो? अंबानी को, अदानी को क्यों बेच रहे हो? यह बीजेपी का मुद्दा नहीं है, यह बात मत करो। मैं पूछ रहा हूं, आप पीछे से क्यों खेल रहे हो? अगर आप इस देश के हिंदुओं को कुछ देना चाहते हो, संसद के अंदर आप, एएसआई आपके अंदर में है, कोर्ट में जाने की इस देश के हिंदुओं को कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आप हिंदू मुसलमानों को बांटना चाहते हो, इसलिए कानूनी तरीके से आप एएसआई के जरिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अमेंड करके जरिए आप बात नहीं करना चाहते हो। मुख्यमंत्री योगी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, भारत सरकार का कोई मंत्री कुछ नहीं बोल रहा है, देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यह मुद्दा देश के प्रधानमंत्री का नहीं है। देश के प्रधानमंत्री का मुद्दा यह है कि जब जब हिंदू मुसलमान का मुद्दा फैलाया जाए, समझिए कि भारत सरकार का कोई उपक्रम बेचा जा रहा है। बेच दिया एरोनॉटिक्स। मोदी जी ने कहा कि देश के हर किसान को हम ड्रोन देंगे, उसी दिन एक अदानी जी ने ड्रोन की कंपनी भारत सरकार से खरीद ली। यही है अमन पूरी राजनीति। ये हमें, आपको, आप जैसे जर्नलिस्ट देखिए, 1000 घंटे का प्रोग्राम इसी 5 मिनट के वीडियो पे कर डाले हैं, कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। बीजेपी आरएसएस से मैं तो कहता हूं अमन भाई, आप भी बच के रहिए। ये लोग देश की पूरी संपदा को बेच रहे हैं, देश को खत्म कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान यूनिटी को तोड़ना चाहते हैं। और ये जो धर्मगुरु लोग हैं, मुस्लिम हो या हिंदू हो, इनसे मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, ये बीजेपी वाले आप लोगों को बेच डालेंगे। दूर रहिए इनके साए से। एक मिनट साया भी बीजेपी का जवाब देंगे ना। सवाल आपके, अच्छे लोग हैं, सवाल सुधांशु से है ना, हमको सवाल सुधांशु अच्छा जी से हिंदू है ना। मुसलमान बनाइए। इनके चक्कर में एक मिनट सुधांशु, अब एक मिनट उन्होंने बोला है। सुधांशु त्रिवेदी आप बोलिए, कोई बीच में नहीं भाई, जिसका जो सवाल पूछ रहा है जिससे वो जवाब दे देगा। चलिए, इन्होंने इतना लंबा चौड़ा बोला, बीच में नहीं बोले अमीक, अभी आप भी बीच में मत बोलिएगा। 2 प्रश्न पूछता हूं। नंबर 1, बस नहीं, अभी इनको मैं ये 2 ही सेंटेंस बाद बोलने का मौका दूंगा। इन्होंने कहा जातिगत जनगणना, पहला, अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में किन जातियों को कितना स्थान दिया उसकी गणना बता दीजिए। नंबर 2, आपने कहा ड्रोन बनाने वाली कंपनी खरीद ली, भारत सरकार में ड्रोन बनाने वाली कंपनी है कौन सी भाई? ड्रोन तो अभी बनने शुरू हुए कुछ साल पहले, नाम बता दीजिए उस कंपनी का। ये दोनों जवाब दे दीजिए। शीर्ष नेतृत्व में जाति की गणना बता दीजिए, और ड्रोन बनाने वाली कंपनी कब बनी उसका नाम बता दीजिए। आउट ऑफ सिलेबस हो गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किसानों को ड्रोन का आइडिया दिया, अदानी जी ने उसी दिन जनरल एरोनॉटिक्स का पूरा हिस्सा खरीद लिया। अरे यही आपकी कॉर्पोरेट की सेटिंग है। जनरल आप लोग वन नेशन वन उद्योगपति जनरल एरोनॉटिक्स कौन सी कंपनी है? बोलो काम करते हैं हम, बोलो हम अदानी के लिए। जनरल एरोनॉटिक्स नाम की कौन सी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भाई अदानी, बोलिए। जाति जनगणना का जो सवाल है, आप बोलते हो कि प्रधानमंत्री पिछड़ा है। जनरल एरोनॉटिक्स नाम की कौन सी कंपनी है भाई? तो बताओ इस देश के ये जनरल एरोनॉटिक्स कौन से मंत्रालय में आती है? बताइए किसके कितने आंकड़े हैं? जनरल एरोनॉटिक्स किस विभाग का पीएसयू था? समाजवादी लोगों ने तो इस सिद्धांत पे अपनी लड़ाई आगे लड़ी। देखिए, वो आपको क्या डर लगता है? महादेव का विरोध है, कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब अमीक भाई समझ नहीं आ रहा किस चीज का विरोध कर रहे हैं कुछ भी। और अंत में अमन जी, आपकी पूरी डिबेट का अमीक को आपके बीच में नहीं बोलिएगा। डिबेट का जो एंड बीजेपी आरएसएस इस्तेमाल करता है क्योंकि वो देश अमीक जमाई वो आपके बीच में नहीं बोले। अमीक जमाई वो आपके बीच में नहीं बोले। ऑडियो बंद। ये मस्जिद वो मस्जिद, चलिए बच के रहिए। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि आपकी पूरी डिबेट का जो सारा निष्कर्ष और निचोड़ जो था ना, वो राशिद जी के
एक बयान में आ गया, जो भावावेश में वो स्वामी जी से बोल गए, ये तो मुगलों का दम था जो इस देश को एक किया था। कहते कहते दिल की आरजू लबों पे आ ही गई कि आखिर में मुगलिया, और आज मैं कहता हूं मुस्लिम समाज के सामने यही मुद्दा है। मुद्दा मंदिर और मस्जिद का नहीं है, मुद्दा है कि मुगलिया मानसिकता को ओढ़ना है या मुगलिया मानसिकता को छोड़ना है। मगर इन्होंने दिखा दिया कि मुगलिया मानसिकता को ओढ़ के रखकर उसे अपने दिल में पायबंद करके उसको अपनी विरासत मान के रहे। केरला को ठीक करते हैं। रशीदी जी रनिंग कमेंट्री क्यों करते हैं? आपसे कोई सवाल पूछता है जवाब दीजिए ना, बीच में क्यों बोलते हैं हर एक के? इतना क्या घबरा रहे हैं? इतना क्या डरना आप लोगों को? बोल रहे हैं ना वो आप रनिंग कमेंट्री क्यों करते हैं? बोल रहे हैं कि अखंड भारत मैंने बोला। हाँ, अखंड भारत की पहचान सनातन पहचान है भाई। जब अखंड भारत की बात होगी तो मंदिरों की भी बात होगी ना भाई। कहां तक था? और 2300 साल पहले था, और वही मुगलों का नामो निशान नहीं, इस्लाम का नामो निशान, क्या बेकार की बात करने लगे जिन्होंने हिंदुस्तान को कहां से कहां तक पहुंचाया। मुगल हमारे सोने की चिड़िया हुआ करता था हिंदुस्तान, उस अरे कहां से कहां तक पहुंचाया? सोने की चिड़िया हुआ करता था आप मुगलों के इतने बड़े भक्त और हैं, आज आप औरंगजेब के भी फैन हैं, आप बाबर के भी फैन हैं, देख लो ना, मुगलों के फैन हैं, मुगलों के फैन हैं ये। कारोबार कहां है? अपने अब्दुल कलाम आजाद का नाम ले लेंगे ये। सब लुट गया। रशीदी भाई, मुगलों ने अत्याचार किया है। टूटा किसने तो बता दो। किसने? मुगलों ने अत्याचार किया, आक्रांताओं ने इतना अत्याचार किया। अपने आज आरब में जो सोना है यहीं से तो गया है। अच्छा नहीं लगता। अगर वो लूटते, देखिए ना क्या हाल अगर किया। वो लूटते, हमारी छोड़िए भाई, आप अपने सिस्टर्स का सम्मान करिए कम से कम। उनको ये कहने की जरूरत अरे नहीं पड़ती मुगलों कि की दो महिमा गज जगह मंडन न मत मिली कीजिए, कुएयार मत में। कीजिए। मुगल की दो महिमा गज जगह मंडन न मत मिली कीजिए। कुएयार में, अगर वो लूट के ले जाते, उनको भारत अफसोस सनातन नहीं होता। संस्कृति का देश है, मुगलों का देश नहीं है। लाखों वर्ष के इतिहास में भारत का नाम लेंगे। नवल किशोर दास, मुगल कब आ गए? चलिए नवल किशोर दास बोलिए। नवल किशोर दास, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, ये लड़ाई मुगलों की है, मतलब वो मुगलों के वकील है रशीदी जी, जो भी लोग हैं ना, पता लग रहा है ना कौन आप किसका औरंगजेब के खिलाफ ज्यादा मत बोलिए, आप सिर्फ काशी के लिए लड़िए भाई। 1669 में 1669 में नहीं, आपकी मजबूरी होगी औरंगजेब को बचाना, आपकी मजबूरी होगी बाबर को बचाना, आपकी मजबूरी औरंगजेब के माँ बाप को कवर फायर देना। मेरी मजबूरी नहीं है, आपकी मजबूरी आपकी मजबूरी है महादेव के खिलाफ खड़े होना, आपकी मजबूरी है औरंगजेब के साथ खड़े होना। मुगल की वकालत नहीं कर सकते हम। जब तक भगवान सुराने का अभिषेक नहीं होता, भगवान नमाज नहीं पढ़ी जाए, ऐसा मैं कोर्ट से आग्रह करता हूँ। नवल किशोर दास, हमें पूजा का अधिकार मिले, हमें पूजा का अधिकार मिले, हम कोर्ट से मांग करते हैं, तब आपका शो माननीय कोर्ट से प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने मंदिर की चिंता करिए, पूजा करने का मेरा शो छोड़िए, मंदिर बनवा दीजिए, मंदिर बनवाइए, आइए कार सेवा में आप लोग भी आइए, आइए मिलकर बनाएंगे महादेव का मंदिर, मिसाल पेश करिए भाई रशीदी जी, बंद करिए ना भाई। एक बार जनरली होने के नाते एक बार आपके मुंह से नहीं निकला कि अगर कोर्ट से फैसला हुआ तो हम मानेंगे। हाँ तो है, मानेंगे, मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे भैया। अगर ये नहीं होता तो रशीदी जी सदा से मान रहे हैं। रशीदी जी, आपने और हमारे में फर्क है ना भाई। कोर्ट मानते हैं, कोर्ट को मानते हैं, कोर्ट को मानते हैं, कोर्ट को मानते हैं। 1994 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, मस्जिद में नमाज इस्लाम का भिन्न अंग नहीं, मानते हैं हाँ या ना? कोर्ट को मान रहे तो एक मिनट शांति, एक मिनट। 1994 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, मस्जिद में नमाज इस्लाम का भिन्न अंग नहीं, मानते हैं? भाई साहब तोड़वा दो ना। मानते हैं नहीं मानते हैं? बस हो गया, हम तो ये हो गया बस। अब शरिया